इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं आपसे मांग रही हूँ कि आप एक बदलाव की शुरुआत आज से ही करें, ताकि आप उस जीवन का आनंद ले सके जिसे यीशु आपको देना चाहते हैं। खैर, आज हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ आपके पसंदीदा विषयों में से एक पर, और वो है अनुशासन और आत्मनियंत्रण। मुझे पता है कि आपने अभी इसी समय का मैं बहुत खुश हूँ कि ये वही है जिस पर जॉयस शिक्षा दे रही हैं। अपना टीवी बंद मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सोचते हैं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी ने आज सुबह मुझसे कहा कि वे चिप्स के बारे में बात कर रहे थे जो आपको परोसी जाती हैं जब आप एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं, और उन्होंने कहा मैं एक ही खाकर बंद नहीं कर सकता, मुझे बस खाते ही रहना होगा, खाते ही रहना होगा। खैर, ये सचमुच सच नहीं है, क्योंकि हम वो कर सकते हैं जो कुछ भी हम करना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि एक मजबूत तरीके से, तो ये एक कहानी है जो मैं अक्सर लोगों को सुनाती हूँ, जो मेरे ख्याल से एक क्यूट तरीके का एक मुद्दा है, जो कहलाती है द आइसक्रीम स्टोरी। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? खैर, बढ़िया, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। आप एक व्यक्ति हैं जिसे आइसक्रीम पसंद है। आप शायद कहते हैं मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करता जॉयस, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ये मेरी कमजोरी है कि मैं आइसक्रीम के लिए नहीं कह सकता ना। खैर, मैं कहती हूँ हाँ, आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हो नहीं, मैं नहीं खा सकता, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। जानते हैं, जब हम स्वयं को यकीन दिला देते हैं कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, हम कभी भी असफल रहे हैं शुरू करने से पहले। बाइबल हमें सिखाती है कि वो ऐसा मनुष्य है जो मन में हरदम उसके मूल्य का हिसाब लगाता रहता है। मैं करना चाहूंगी जहां मन जाता है, मनुष्य उसके पीछे पीछे जाता है। हम बातों के बारे में सोचते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता, और फिर हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता, या हम सोचते हैं मुझ में अनुशासन नहीं है, या मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता। हम दूसरे लोगों से कहते हैं मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, और जितना ज्यादा आप इसे सोचते हैं और इसे कहते हैं, उतना ही ज्यादा आप इसे करें, क्योंकि विचार शब्दों में तब्दील होते हैं और शब्द तब्दील होते हैं क्रियाकलापों में। आप कल्पना करो कि आप दुनिया के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लर के अंदर हैं, और उनके पास सभी प्रकार के फ्लेवर हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, आपकी कल्पना से परे। काउंटर पर क्लर्क आपसे पूछता है आप क्या पसंद करेंगे, उसका नाम बताइए और मैं उसे आपके लिए बनाऊंगा। आप उसे बताते हैं और वो बड़ी सी मलाईदार आइसक्रीम डिलाइट बनाता है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे आपको एक बड़े से चम्मच के साथ देता है। अब ये रहा मेरा सवाल, क्या आप उस आइसक्रीम को नीचे गिरा देंगे? ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओके, चलिए इस कहानी में कुछ और जोड़ते हैं, और जैसे ही आप एक भरा हुआ चम्मच अपने मुंह में डालते, कि आप उसका स्वाद बस उसी समय नहीं ले सकते। आप एक क्लिक सुनते, एक ठंडी धातु की चीज आपके सिर को छूती हुई महसूस होती, अपनी बाईं आंख के कोने में झलक देखते हैं कि एक लंबा बालों वाला हाथ आपके सिर पर बंदूक लगाए हुए हैं। एक गंभीर आवाज आपको आगाह करती है, यदि तुमने वो आइसक्रीम खाई तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अब मैं फिर से पूछना चाहूंगी, आप क्या करेंगे? नहीं, आप उसे नहीं खाएंगे, आप उसे गिरा देंगे। यदि कुछ करने का परिणाम बहुत बुरा हो तो हम नहीं करेंगे। तो अनुशासन के साथ इसकी बहुत सी बातें हैं जो वो साबित करती हैं कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि हम सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो हम इसे करने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं एक्सरसाइज करने के बारे में हमेशा बहाने, और मैं आश्वस्त थी कि मेरे पास समय नहीं है। मैंने अपनी सभी यात्राओं के संदर्भ में सोचा, और मैं इतना ज्यादा आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं कैसे भी कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर सकती हूँ या एक ट्रेनर रख सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी इसे लगातार जारी नहीं रख पाऊंगी। और अंत में परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, तुम्हें बस वही करने की जरूरत है जो तुम कर सकती हो, और उसके बारे में चिंता मत करो जिसे तुम नहीं कर सकती। अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, कुछ करना हमेशा बेहतर होता है कुछ न करने से। क्या आप इसे समझ गए? कुछ करना हमेशा बेहतर होता है कुछ नहीं करने से। मेरा मतलब, यदि मैं 5 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ तो ये कुछ भी नहीं करने से बेहतर है। तो आखिरकार मैंने उस आधार पर शुरू किया कि कुछ भी जो मैं करती हूँ वो बेहतर है कुछ ना करने से। खैर,
और मैं बहुत जल्द ही इसे पसंद करने लगी। मैं इसे और ज़्यादा करना चाह रही थी और मैंने अंत किया। जानते हैं मुझे क्या पसंद था? मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं थी, पर मुझे परिणाम पसंद है। पहली बार मैं एक छोटे पैंट की जोड़ी ले आई। मैं एक्सरसाइज करने पर अड़ी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी दिखना चाहती थी, बजाय एक्सरसाइज नहीं करना चाहने के। मैं सचमुच एक्सरसाइज नहीं करना चाहती थी, पर यदि हम इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं, पर हम इस चीज़ को और ज़्यादा करना चाहते हैं बजाय इस चीज़ को नहीं करना चाहने के, फिर इस चीज़ को पाने के लिए हम इसे करेंगे। हम एक निवेश होता है या एक बीज होती है जिसे हमें अवश्य बोना पड़ता है उस परिणाम को पाने के लिए जो हम चाहते हैं। अब 15 साल हो चुके हैं और मैं अभी एक ट्रेनर के साथ हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस समय जब तक कि मैं बिल्कुल असमर्थ ना हो जाऊँ ऐसा करने की मेरी योजना नहीं है। मैं अपने बाकी के जीवन भर एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। मैं इसके बारे में अपने ट्रेनर से बात भी कर रही हूँ। अब जब मैं 90 साल की हूँ, क्या फिर भी मैं इसे कर सकती हूँ? मेरी बंद करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि मैं एक विशेष उम्र में पहुंची हूँ। या जो कुछ भी है, मैं करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। और मैं पहले से ही उसे नहीं कर सकती जो मैंने 15 साल पहले किया। मुझे अपना कुछ वज़न घटाना पड़ा और अपनी कुछ एक्सरसाइज में बदलाव करने पड़े, पर मैं वो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि कुछ करना हमेशा बेहतर होता है कुछ ना करने से। मुझे उम्मीद है आप समझते हैं। मेरे ख्याल से ये आज के मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप वो कर सकते हैं जिसे आप सचमुच करना चाहते हैं। जानते विजय आपके जीवन में मांग करती है या मेरे जीवन में मांग करती है आत्म नियंत्रण की। प्रेरित पौलुस को अनुशासन और आत्म नियंत्रण के बारे में क्या कहना पड़ा? वो जानता था कि उसे दूसरे लोगों को ठीक ढंग से शिक्षा देने के लिए स्वयं में अनुशासन रखना पड़ेगा। पता है, जब परमेश्वर ने मुझे शिक्षा देने के लिए बुलाया, उन्होंने मुझे बस बहुत से लोगों को वचन की शिक्षा देने का सौभाग्य पाने को नहीं बुलाया। यदि मैं इसे करने वाली थी तो मुझे भी अलग अलग तरीकों से स्वयं को अनुशासित करना पड़ा। किसी और को ऐसा नहीं करना है कि शिक्षा देने से कोई भला नहीं होता है यदि हम स्वयं ऐसा नहीं कर रहे हैं तो। असल में ये एक पाखंड है। कोई जो पाखंडी है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है जिसका लोग अनादर करते हैं, जो आपको कहता है इसे मत करो जबकि वो इसे स्वयं करता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 25 से 27 में पौलुस ने कहा, हर एक प्रकार का पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते, परंतु हम जो उस मुकुट के लिए करते हैं मुरझाने का नहीं। अब बस अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में सोचिए, जिसका अभ्यास एक धावक अपनी पूरी जीवन भर करता है या कोई जिम्नास्टिक करता है, उन चीजों को करके जिससे वे अपना शरीर पा सकते हैं, वो बस कमाल की है। पर यदि आप एक फिल्म देखें उनके जैसे किसी के जीवन पर जो आधारित है, आप ये भी देखेंगे कि जब वे 7 या 8 साल के वो जिम थे, अभ्यास करते हुए दूसरे लोग बाहर खेल रहे थे और वो मौज कर रहे थे। और ये एक चुनाव है। मैं ये नहीं कह रही कि खेलना, चुनना और मौज करना गलत है, पर साथ साथ अपने जीवन के साथ यदि आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं जो आपके जीवन के साथ कुछ जोड़ दे, तो उसे पाने के लिए जिसे आप पाना चाहते हैं अपने जीवन के कुछ क्षेत्र में अनुशासन को चुनना पड़ेगा। मैंने अपनी कल की शिक्षा में जिक्र किया था कि कुछ जुआरी होते हैं और कुछ निवेशक होते हैं। कुछ लोग गलत चीजें करते हैं या वे कुछ भी नहीं करते हैं, और उनमें से एक होंगे जो वैसे भी आशीषित होंगे और बढ़िया परिणाम पाएंगे। खैर, ये बस नहीं होगा। फिर वहां वे निवेशक हैं जो सही चीज अभी करते हैं, हालांकि ये कठिन है। वे कुछ चीज अभी छोड़ देते हैं उसे पाने के लिए जिसे वे बाद में पाएंगे। पौलुस ने इब्रानियों को लिखा, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 11 में, जिसमें लिखा है, जिस समय ताड़ना दी जा रही होती है उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती, बल्कि पर वे जो ताड़ना का अनुभव करते हैं उनके लिए वो आगे चलकर नेकी और शांति का सुफल प्रदान करता है। क्या आप आगे चलकर ध्यान देते हैं? बस सोचिए, एक एथलीट एक ट्रॉफी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, या शायद कुछ इसे पैसे जीतने के लिए करते हैं। पर यदि हम सही चीज इसी समय करते हैं तो हम कुछ
ऐसा पा रहे होते हैं जो अनंत काल तक का खत्म नहीं होता। तो हमें स्वयं को और कितना और ज्यादा अनुशासित करना चाहिए बजाय उनके जो इसे किसी प्रकार के लौकिक कारण के लिए कर रहे हैं। तो पौलुस ने कहा, मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूँ जिसके सामने लक्ष्य मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, बल्कि मैं वो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे वश में करता हूँ। खैर, कुछ अनुवादों में लिखा है, मैं अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे वश में करता हूँ। बहुत सारे मसीह इसे गलत पढ़ते हैं। मैं सोचती हूँ इसमें लिखा है मैं अपने शरीर को तपाता हूँ। ये वो नहीं जो इसमें लिखा है। मैं अपने शरीर को तपाता हूँ का मतलब होता है मैं इसे अनुशासित करता हूँ। मैं अपने शरीर के अपने ऊपर राज नहीं करने देता, बल्कि मैं उस पर राज करता हूँ। आपका शरीर आपका दास है और आपको इसे नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। मैं स्वयं को अनुशासित करता हूँ, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखता हूँ, ताकि कहीं ऐसा न हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा मैं ही व्यर्थ ठहरा दिया जाऊं। जानते हैं, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक मसीह के रूप में। बाहर पूरी दुनिया में मैं एक अच्छा उदाहरण हूँ। मैं अपनी कार पर बम्पर स्टिकर नहीं चिपकाना चाहूंगी, एक क्रॉस नेकलेस अपने गले में या काम पर अपनी बाइबल पर लेकर जाऊंगी और एक कोने में बैठूंगी और पढ़ूंगी लंच के दौरान, बस हर किसी को प्रभावित करने के लिए। मैं एक मसीह होने का वो फल दिखाना चाहती हूँ और हम सब में आत्मा का फल है। यदि आपके पास यीशु है, आप में आत्मा का फल है, पर ये बीज के रूप में आता है या एक शिशु अवस्था में। हमें उस फल को और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा करने के लिए उसका उपयोग करना होगा। मैं एक कहानी सुनाऊंगी कि कैसे मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की। करीब 15 साल पहले मैं एक दिन एक नाव में बैठ रही थी और मैंने अपने घुटनों को आगे बढ़ाया, मैंने टेका लगाया तो मेरे पैर कुछ इस तरह से थे और मैंने महसूस किया तो मुझे खुजली महसूस हुई और मैंने वहाँ हाथ लगाया खुजाने के लिए और मुझे गांठ महसूस हुई। मैंने सोचा, ओ माय गॉश, मुझे ट्यूमर हो गया है। फिर पता चला कि ये मांसपेशी है। ये था मेरी एक्सरसाइज करने का नतीजा और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या था, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी भी नहीं था। मुझ में इसकी क्षमता थी। आपके पास भी मसल्स पैदा करने की क्षमता है, पर इसके लिए आपको मसल्स का इस्तेमाल करना होगा, इसे मजबूत बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। ठीक यही तरीका है आत्मा के फल का। जितनी ज्यादा दयालुता आप लोगों के साथ दिखाएंगे, जितनी ज्यादा दयालुता आप लोगों के साथ दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा आप धीरजवान बनेंगे। और जितना ज्यादा आप धीरज रखोगे, आपकी परिस्थितियां धीरज की नहीं है, तो ही उतना आसान होगा आपके लिए या मेरे लिए धीरजवान होना। मैं बस आपको प्रचार नहीं कर रही, ये मेरे लिए भी है। पौलुस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि दूसरों को उपदेश दूं और फिर स्वयं ही अयोग्य ठहर जाऊं, क्योंकि मैं स्वयं वो नहीं कर रहा हूं जो मैं दूसरों को करने के लिए कहता हूं। क्योंकि उसमें सफलता पाने के लिए, जिसे करने के लिए उसे बुलाया गया था, उसे आत्मनियंत्रण का इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत से लोग जब वे परमेश्वर से मांगते हैं उन्हें कुछ खास करने के लिए बुलाया जाए, वे जान नहीं पाते हैं एक कीमत है जिसे चुकानी पड़ेगी। आप जानते हैं उद्धार मुफ्त है, पर हमारे जीवन पर अभिषेक की जरूरत होती है कि हम एक खास किस्म का जीवन जिए। और अभिषेक शायद कोई शब्द नहीं है जिसे इन दिनों हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, पर मुझे अभिषेक के बारे में बहुत ज्यादा सिखाया गया था और ये कि परमेश्वर का अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है। और ये है राजाओं और भविष्यवक्ताओं का पुराने नियम में अभिषेक किया गया था। उन्हें कुछ करने का बुलावा मिला था और उनके सिर पर तेल उड़ेला गया अभिषेक के चिन्ह के रूप में। खैर, आज पवित्र आत्मा और बाइबल में तेल प्रतीक है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उड़ेल दिया गया है परमेश्वर के लिए कुछ महान बातों को करने के योग्य बनाने के लिए। पर यदि हम पवित्र आत्मा के उस बहाव को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो जितना हम उस तरह का जीवन जिएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य पाएंगे अपने जीवन में। आपको पता है, हमें सोचना पसंद है कि सब कुछ मुफ्त है जो परमेश्वर हमें एक अनुग्रह के रूप में देते हैं और वो हमें आशीषित करते हैं, वो करते हैं और हम कहते हैं खैर उद्धार मुफ्त है। सचमुच आप इसे अच्छी तरह से जान लेते हैं कि
कुछ भी मुफ्त नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए मुफ्त है, या मैं आपको एक किताब मुफ्त दे सकती हूँ, पर यहाँ तक कि हम आपको एक किताब मुफ्त देते हैं, उसके लिए भी उन साझेदारों ने उन किताबों की कीमत चुकाई है। तो कहीं न कहीं उसके लिए आज्ञाकारिता का एक बीज हमें बोना पड़ता है, या किसी को भी उस बीज को पाने के लिए। जानते हैं, फरीसी कपटी थे, और किसी और से भी बढ़कर यीशु, मेरा मतलब है उन्हें कुछ कठोर शब्द कहने पड़े फरीसियों से, ढोंगियों से, कपटियों से। यदि आप कभी सचमुच पढ़ना चाहें एक अध्याय जो दिखाता है कि वो उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो कपटी हैं, बस मत्ती अध्याय 23 पढ़िए। उसमें एक भाग में लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना, पर उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। क्या आप अपने बच्चों को नहीं कहते कि वे झूठ ना बोलें? क्या कभी आपने अपने बच्चों को दंडित किया झूठ बोलने के लिए? और फिर फोन बजा और आपको बताया गया कि दूसरी और लाइन पर कौन, ये कोई ऐसा है जिनसे आप बात करना नहीं चाहते? क्या आपने कभी अपने बच्चे से कहा, उनसे कहो कि मम्मी घर पर नहीं है? खैर, जो आपने उनसे कहने की कोशिश की है, कहलवाने की, वो क्या था? वो झूठ था। अस्सीसी के फ्रांसिस जो कहा वो मुझे पसंद है। उन्होंने कहा, हर समय उपदेश दें, और जब जरूरी हो शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरे शब्दों में, हमें जरूरत है कि हम अपने जीवनों का, अपने उद्धार का उपदेश देने दें। हमें जरूरत है हम लोगों को उस जीवन को देखने दें जो परमेश्वर हमें दे सकते हैं, यदि हम उनके तरीकों पर चलते हैं तो। और इसमें लगेगा अनुशासन और आत्मनियंत्रण। मैं स्वयं को अनुशासित करती हूँ हर दिन उठने के लिए और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं बाहर दुनिया में और सही तरीके व्यवहार करूं। यदि मैं वो समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं इसे किसी व्यवस्था या किसी कानूनी बात के रूप में नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं परमेश्वर की मदद नहीं कर रही होती हूँ, मैं खुद की मदद कर रही हूँ अध्ययन करके। इससे मुझे लाभ होता है। तो चलो सीखें और उन चीज़ों को करने के लिए राज़ी हों जो हमें बाद में लाभ देंगी, और अभी बस अपना समय ना गंवाएं, उम्मीद करते हुए और कामना करते हुए कि आखिर में हमें आशीषें मिलेंगी। उन्होंने कहा, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें आपकी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। आप कैसे अनुशासित हैं? क्या आप उसकी परवाह करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है? आपका घर, आपकी कार, दूसरे अधिकार। जानते, ईमानदारी से कहूं, और मेरा मतलब अनिष्ट होने से नहीं, पर आप किसी की कार में बैठ सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि किस प्रकार का अनुशासन रखना है। यदि ये कचरे से भरी पड़ी है और गंदी है और ध्यान नहीं दिया गया है, आप बहुत ज्यादा आश्वस्त हो सकते हैं कि उसके जीवन के दूसरे क्षेत्र भी होंगे जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप कहते हैं, खैर मेरी कार धुलवाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। खैर, जल्दी से किसी कार धुलाने वाले के पास जाइए, और परमेश्वर हमें किसी भी काम को करने के लिए तरीके प्रदान करते हैं यदि हम सचमुच करना चाहते हैं तो। आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या पता है? आपका स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से वरदान है। क्या आप इसका ध्यान रख रहे हैं? मैं आपसे वादा करती हूँ, यदि आप नहीं दे रहे हैं तो वो दिन आएगा जब आप पछताएंगे कि आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। पता है, मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआती के दिन में बहुत ज्यादा मेहनत की है। मेरा मतलब है, मुझे याद है जब मैंने हर साल पूरी 36 कॉन्फ्रेंस की, वो थी 1 महीने में 3, और वो थी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, और उन दिनों में कॉन्फ्रेंस में 4 या 5 सेशन किया करती थी, और मेरे पास मदद करने के लिए भी कोई नहीं था। मैंने सब कुछ किया, मैंने उपदेश दिए। केवल एक चीज थी जो मैंने नहीं की, वो थी वर्शिप की टीम की अगुवाई। लोग छोड़कर चले जाते यदि मैंने उसे किया होता। और मैंने सचमुच 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 मेहनत की, और उससे भी बढ़कर मैंने सभी प्रकार के बोलने का काम किया। मैंने ऑफिस चलाई, सभी लीगलिस्टिक काम किए। अब हमारे पास कुछ लोग थे जो हमारे लिए काम करते थे, पर मुझे पता नहीं था कि कैसे मैं दूसरे लोगों को भरोसा करने दूं और नुमाइंदगी दूं चीजों को करने के लिए जो मैंने सोचा कि मुझे करनी चाहिए। और अंत में, हाँ, मैंने खुद को बीमार कर लिया। और मैं कह सकती हूँ, खैर ये शैतान है, ये शैतान है, पर जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ, पर जब मुझे करना चाहिए था तब मैंने खुद का ख्याल न रखकर इसके लिए दरवाजा खोला। तो आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि स्वयं का ख्याल रखें, अच्छी नींद लीजिए।
हर दिन 6 कैन सोडा पीने की बजाय पानी पीजिए। अपने शेड्यूल इतने व्यस्त मत रखिए कि आप हर समय बस तनाव में बने रहें। और हाँ, इसके लिए जरूरत होती है अनुशासन की। यदि आप हर समय थके हैं तो अपनी जीवन की ओर देखना शुरू कीजिए और देखिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप अपने शेड्यूल से निकाल सकते हैं, जिससे आपको आराम करने के लिए कुछ समय मिले। ईमानदारी से कहूं तो मैं काम करने वाली व्यक्ति हूं। मैं कुछ करते रहना चाहूंगी बजाय कुछ ना करने के। पर मैं भी अब 77 की हो गई हूं और मैं इसे करना जारी रखना चाहूंगी जब तक कि यीशु मुझे इसे धरती से न ले जाएं। तो जैसे इस सप्ताह मैं यहाँ थी स्टूडियो में, कल मैं यहाँ आज दोबारा हूँ। कल सुबह मेरी एक अपॉइंटमेंट है जो लगभग 1.5 घंटे की है और फिर मुझे पता है कि मुझे आराम करने की जरूरत है बाकी के पूरा दिन, क्योंकि मुझे गुरुवार और शुक्रवार को मेरे पास कुछ करने के लिए है। खैर, या तो मैं दोस्त के साथ बाहर जाकर लंच करने की योजना बनाऊंगी या शॉपिंग के लिए जाऊंगी। पर मैंने कठिन तरीके से सीखा है, प्लीज इसे सुनिए जो मैंने कहा। मैंने कठिन तरीके से सीखा है। क्या आप में से किसी ने कठिन तरीके से सीखा है? जानते हैं, लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि आपने चीजें करनी कैसे सीखी, और सीखते हैं अनुभव से। हम चीजों को गलत करते सीखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है और फिर हम चीजों को सही करना सीखते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसी चीजें करने के लिए नहीं कहते जब तक हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ना हो। क्या आप पैसे बचा रहे हैं इमरजेंसी के लिए या रिटायरमेंट के लिए? क्या आप बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं? क्या आप सुसमाचार के प्रचार के लिए उदारता से देते हैं? क्या आप लोगों की मदद करते हैं? पिछली बार आपने कब किसी के लिए कुछ किया था? ये वो सब बातें हैं। जानते हैं, बाइबल में बताया गया कि स्वार्थी और आत्मा केंद्रित ना बने, पर इसमें अनुशासन लगता है। क्योंकि क्या आप जानते हैं, स्वयं परमेश्वर के सिवाय मैं वो चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं हमेशा अपना पैसा देना नहीं चाहती हूँ या दूसरे लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास योजना है और मैं अपनी योजना पर चलती हूँ। पर मुझे हमेशा खुले तौर पर मदद करने की और दूसरे लोगों की सेवा करने की जरूरत है। मुझे पसंद है जो प्रेरित पौलुस ने कहा। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे यहाँ ढूंढ पाऊंगी जल्दी से या नहीं, पर प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसे स्वयं को हर चीज का दास बनाया। मुझे ये पसंद है। ये उसकी पसंद नहीं होगी, पर उसने स्वयं को सभी लोगों का दास बनाया। अब आप जानते हैं, यहाँ बहुत सी बातें होंगी, शायद आप जान पाएंगे, आप सुने और मैं प्रचार करूं बजाय अनुशासन और आत्म नियंत्रण के। पर मैं बहुत सी बातों के बारे में नहीं सोचती हूं, इसकी बजाय जो आपका बहुत भला करेंगी, यदि आप वास्तव में इसे सुनते हैं तो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आत्मा प्रदान की है। ये एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन है। प्रेरितों के काम अध्याय 24 वचन 25 पौलुस फेलिक्स को सिखा रहा था धार्मिकता, आत्मनियंत्रण और दंड के बारे में। और बाइबल में लिखा है, जैसे ही उसने आने वाले न्याय के दिनों में धार्मिकता और आत्मनियंत्रण के बारे में तर्क दिया, फेलिक्स सचेत हो गया और कहा, अभी के लिए यहाँ से जाओ और जब मुझे अवसर मिलेगा तब उसके लिए मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मुझे ये पसंद है। ओ पॉल, नहीं, मैं सचमुच इस शिक्षा के लिए तैयार नहीं था। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा यदि मुझे सिखाए कि परमेश्वर मुझे कैसे आशीष देना चाहते हैं, पर मैं इस आत्मनियंत्रण वाली शिक्षा के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रसन्न हो जब आज मुझे आप कहते सुने कि आज मैं अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर शिक्षा दूंगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप एक सिद्ध मसीही हैं। जो सही है उसे करने के लिए कौन तैयार है, जबकि ये करने के लिए आसान ना हो तब भी। गलातियों अध्याय 6 वचन 9 में लिखा है कि हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही है। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर, सही समय क्या है? ये वो है जब परमेश्वर सोचते हैं कि ठीक समय है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम चीजों के लिए तैयार हैं, पर हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत पहले से तैयार हैं। असल में हम तैयार हैं। शुक्र है परमेश्वर हमें उससे ज्यादा नहीं देते जिसे हम संभाल नहीं सकते। बस एक प्यारा सा प्रोत्साहन, यदि आपके जीवन में कोई क्षेत्र है जिसे आप जानते हैं इसी समय जिसे आप जाने दे रहे हैं
और आपको क्षेत्र में अनुशासित होने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, वो कभी भी हमें वो करने के लिए नहीं कहते जिसमें हमारी मदद ना हो। मैं मांग रही हूँ कि आज से ही शुरू करके बदलाव करें ताकि आप उस जीवन का आनंद ले सकें जो यीशु आपको देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।